आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड 2014 का सेट नंबर 6 हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आया है, साक्रेटिस वेंट राउंड टू द टाउन। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको छांटने हैं। आप आराम से छांट सकते हैं, नहीं छांट सकते हो तो इसकी वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड यच रिवार्ड युधिष्ठिर गिव रीजन्स फॉर रिवार्डिंग। इसका भी आंसर आपको लिखना है, यच ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कार दिया और उसको पुरस्कृत करने का कारण बताइए। दूसरा क्वेश्चन, इसकी द करेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर इन द लेसन ए लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड पार्ट में पोस्ट मास्टर के चरित्र का चित्रण करें। दोनों क्वेश्चन आपको लिखाए गए हैं, वीडियो भी अपलोडेड है, आप वॉच कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं अगर नहीं तैयार है तो। शार्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेट्स बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया। नेहरू क्यों चाहते हैं कि उनकी राख का अधिकांश भाग भारत के खेतों पर बिखेरा जाए। या फिर whom did the old man want to give all his money to। बूढ़ा आदमी अपना पूरा धन किसको देना चाहता था। ये आपके सिलेबस में नहीं, इसको काट दीजिए। उसके बाद वाला भी सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, अगर आपको नहीं याद है तो आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो अपलोडेड है। क्लियर, क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ द गंगा बाई रमेश सर, या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आप करके लेसन का नाम बताइए, बाई करके चैनल का नाम या मेरा नाम। क्लियर, तो आपको आराम से मिल जाएगी वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है मैचिंग। एंग्जाइटी का क्या किससे मैच होगा। फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट द फ्यूचर। अगला रिजेंबल का लुक लाइक। क्लियर, क्रीमेटेड का बर्न्ट इनटू फायर, दाह संस्कार करना यानी आग में जलाना। अच्छा, स्कल्पचर का आर्ट ऑफ स्टोन क्राउनिंग। एक बार फिर सुन लीजिए, एंग्जाइटी का लास्ट वाले से फीलिंग से, रिजेंबल का लुक लाइक, क्रीमेटेड का बर्न्ट इनटू फायर, स्कल्पचर का आर्ट ऑफ स्टोन क्राउनिंग। स्कल्पचर माना होता है मूर्ति कला, तो पत्थर को तराशने की कला यानी कि मूर्ति कला। देखते हैं इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो। इसमें 2 क्वेश्चन आया है, हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मून लाइट। चंद्रमा के प्रकाश में फवारा कैसे दिखाई पड़ता है, तो वाइटर देन स्नो। और व्हाट हैपन्स टू द माउंटेन्स व्हेन द विंड्स ब्लो। जब हवा बहती है तो फवारे के साथ क्या होता है, तो इट वेव्स लाइक ए फ्लावर। क्लियर, इसका द माउंटेन वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक तो नहीं लिखना, वेव्स लाइक ए फ्लावर व्हेन द विंड्स ब्लो। अब देखते हैं आगे, सम ऑफ लाइफ और नेशन बिल्डर्स। नेशन बिल्डर्स तो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको काट दीजिए। सम ऑफ लाइफ का सेंट्रल आइडिया लिखे या तो 4 लाइन कविता लिखे। आगे देखते हैं ट्रू फॉल्स। पहले क्वेश्चन, वाई वाज एडिसन अवार्डेड ए मेडल। एडिसन को पदक से क्यों पुरस्कृत किया गया था। या फिर वाई डू वी कॉल विक्रमादित्य द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विक्रमादित्य को हम क्यों इतिहास में, देखिए भारत के इतिहास में महानतम न्यायाधीश कहते हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो देख सकते हैं इसकी, अगर नहीं आपको याद है, बता गया है, अपलोडेड है। तीसरा वाला सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। आगे बढ़ते हैं। एडिसन बॉट टॉयज विद द पॉकेट मनी हिज फादर गिव। एडिसन के पिता जो उससे पैसा देते तो उससे वह खिलौने खरीदता था, बिल्कुल गलत है ये। विक्रमादित्य डिड नॉट लव जस्टिस एंड लर्निंग, ये भी गलत है, करें नहीं प्रेम करते थे न्याय और ज्ञान से। अब देखिए जेसी ओवेंस वाला बिल्कुल काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है। एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, बात सही है। व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चन द टीचर थॉट दैट ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी होगा। विक्रमादित्य वाज जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, बिल्कुल उज्जैन में मिला था इनका जजमेंट सीट। ये एसेंशियल थिंग काट दीजिए। एडिसन वाज फाउंड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माई टाट स्विमिंग मी फादर। तो इसका आपको करेक्ट करना ऑर्डर, माई फादर टाट मी स्विमिंग, माई फादर टाट मी स्विमिंग होगा। अगला, सुनील गोज, निगेटिव बनाना है ना, गोज हटा के डज नॉट गो कर दो, बात खत्म। सुनील डज नॉट, उसके बाद गो कर दो, गोज हटा दो, बस बाकी सब कुछ अपनी जगह रहेगा। दिस बुक, हाँ तो बिलोंग में या आपको यस जोड़ देना है। क्लियर, एक वचन है तो इसलिए बिलोंग्स टू मी, यह किताब मेरी है या मुझसे संबंध रखती है। ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, दैट लगा के जोड़ दो, यू का कर दो आई, बस आगे सब कुछ वही रहेगा। ही सेड दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, या ऐसे भी कहते हैं ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, तब भी सही है। क्लियर, आगे द सोल्जर्स फाट, बेथ भरा जाएगा, कई बार आया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज, हाँ जब वह कॉलेज से वापस आया, ही बिगन टू ईट, वह तब खाने लगा।
तब, या फिर कह सकते हैं ही बिगेन टू टेक रेस्ट, क्लियर, आराम करने लगा, कुछ भी कह सकते हो। ही बिगेन टू स्लीप, सोने लगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा IMPORTANT GUILTY, गिल्टी। आगे देखते हैं ही रोड, पहले एच बड़स करो, रोड के बाद कामा लगाओ, इन्वर्ट कामा लगाओ, फिर आई बड़स कर दो, कांट में एन के बाद पोस्टाफी लगा दो, आई कांट कम बिकॉज, फिर आई बड़स कर दो, इल के बाद फुल स्टॉप, इन्वर्टर कामा बंद। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पीछे बताया गया है, इसका ट्रांसलेशन फिर भी मैं एक बार पढ़ते चला जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ताकि आपको अगर कम समझ में आए वीडियो से आप लिख भी सकते हैं, जो लोग नहीं लिखे हैं। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, तो द गंगा इज ए होली रिवर फॉर द हिंदूज। यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। इट इज़ लाइफ गिविंग, इट इज़ लाइफ गिविंग फॉर द नॉर्थ इंडियंस, फॉर द नॉर्थ इंडियंस। हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं। हिंदू काल्स मदर गंगा, या हिंदूज काल कहो, हिंदू में द हिंदूज काल सिंगल का मदर गंगा, उसके बाद टू गंगा, टू द गंगा, टू द गंगा, मदर गंगा टू द गंगा। प्रत्येक हिंदू, तो मदर गंगा में आप यम और जी बड़स कर सकते हो क्योंकि ये नाम दिया गया माँ गंगा। अच्छा, प्रत्येक हिंदू गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। एवरी हिंदू बिकम्स हैप्पी, क्लियर, बाय गोइंग ऑन द बैंक ऑफ, बाय गोइंग मैंने जाकर, ऑन द बैंक ऑफ, बैंक मीन्स तट या किनारा, ऑफ द सैक्रेड गंगा, सैक्रेड गंगा, पवित्र गंगा। होली, हाँ होली भी कह सकते हो, सैक्रेड माने पवित्र, होली, होली भी कह सकते हो, होली गंगा। अच्छा, यहाँ मेले भी लगते हैं, हाँ, देर आर आल्सो हेल्ड, हाँ फेयर, हाँ फेयर, फेयर ही कर दो, डायरेक्ट सब्जी बना दो, फेयर्स आर आल्सो हेल्ड हियर, फेयर्स आर आल्सो हेल्ड, हेल्ड मीन्स आयोजित होना या लगना, फेयर्स आर आल्सो हेल्ड हियर। सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष बाद इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है। द मोस्ट होली या सैक्रेड कह सकते हो, कुंभ फेयर के बड़े से रहेगा फेयर, द मोस्ट सैक्रेड या होली कह दो, कुंभ फेयर, ठीक है, कुंभ मेला प्रतिवर्ष 12 वर्ष बाद इलाहाबाद और हरिद्वार में लगता है। हेल्ड, हाँ क्लियर है, हेल्ड्स या आर हेल्ड कह दो, आर हेल्ड, ठीक है, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद ALLAHABAD, इन इलाहाबाद एंड हरिद्वार, ठीक है, आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, ठीक है, तो लिख दो, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं, क्लियर। ऐसे कह दो, द पीपुल ऑफ द कंट्री, द पीपुल ऑफ द कंट्री, देखिए आप कंट्री बाद एंड अब्राड भी कह सकते हैं, अब्राडो माने विदेश होता है, फॉरेन माने भी होता है, चाहे जो भी लिखो, द कंट्री एंड अब्राड, अब्राड मतलब विदेश, जैसे देश के बाहर के, ABROAD होता है, ABROAD, या फिर फॉरेन कंट्री भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। कंट्री एंड फॉरेन कंट्री का, या कंट्री एंड अब्राड, अब्राड माने हो गया विदेश, क्लियर, ABROAD मतलब देश से बाहर के लोग। हाँ, कम टू टेक पार्ट इन इट, कम टू टेक पार्ट इन इट, हो गया। अब इसमें जिसमें कहेंगे नहीं लिखना पड़ा, द पीपुल्स डायरेक्ट सब्जेक्ट बना दो, या फिर इन, नहीं तो आपको करना पड़ता है, ऐसे भी कह सकते थे, इन विच द पीपुल ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड कम टू टेक पार्ट, तब भी सही था, क्लियर। चलिए आगे। अब इसमें देखिए क्या है, फॉर ए वीक, एक हफ्ते की कह रहे हैं कि लीव माने छुट्टी मांगो प्रिंसिपल से, योर सिस्टर्स मैरिज, कारण क्या बताना, बहन की शादी पड़ी है, एक हफ्ते की छुट्टी मांगना, बिल्कुल आप बता सकते हो, बताया गया। राइट ए शॉर्ट लेटर टू योर यंगर एल्डर ब्रदर टू सेंड यू सम मनी टू परचेज नेसेसरी बुक,
बड़े भाई को यहाँ पत्र लिख के कुछ आवश्यक किताबें खरीदने के लिए धन मांगना है। तो किताब में आपको पिता से जो बताया गया है, पिता की जगह माई एल्डर ब्रदर कर देना। क्लियर। यहाँ देखिए निबंध 3 दिए गए हैं। माई मदर, फ्रूट यू लाइक मोस्ट, जो फल आप ज़्यादा पसंद करते हो, सेब से लेके अनार, केला, कुछ भी बता सकते हो। मदर, ताजमहल, इन पर बताना। देखिए अकबर वाला आपको कई बार बताया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट अकबर हेल्ड आल रीजन्स ऑन इक्वल टर्म्स। इक्वल फुटिंग का मतलब एक समान दर्जे से, फुट माने यहाँ पैर नहीं होगा, समान ढंग से। क्लियर। समान स्तर पर अकबर सभी धर्मों के साथ व्यवहार किया, कैसे आप जानते हो? तो आप बता देना कि अकबर हेल्ड ऑल रिलीजन्स इक्वली, इक्वल फुटिंग है, इतना कर देना। और उसके बाद कर देना कि टू हिम, क्लियर, एज करके, जैसा कि उसके लिए टू हिम द हिंदूज वर आइडियज एज मुस्लिम, मुस्लिम तक लिख देना बस। हेल्ड में यस रहना, हेल्ड में यस रहना, नहीं हेल्ड सेकंड फॉर्म है ना, होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड, ठीक है ना। अकबर ने हेल्ड मतलब दिया, होल्ड का फर्स्ट फॉर्म इसका होल्ड है। क्लियर। अब देखिए आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिलीजन अकबर इनिशिएटेड, तो आपको दिया गया ही इनिशिएटेड, एक जगह अकबर हो जाएगा, से लेके दीन ए इलाही, इस धर्म का नाम है। या जीके का भी आप क्वेश्चन है, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, तो दीन ए इलाही आपको बताना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको अगला सेट हल कराया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।